हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 7 का सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और जो प्रीवियस वीडियोस हो चुकी हैं जो आपने नहीं देखी हैं, आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ABST। फर्स्ट क्वेश्चन लिया है BST से। BST मीन्स बाइनरी सर्च ट्री इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय इंसर्टिंग। ये कीज़ हमें इंसर्ट करानी है BST के अंदर। देन फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स इन लेफ्ट सब ट्री। उसके बाद हमें जो लेफ्ट सब ट्री में कितने नोड्स होंगे वो फाइंड करके बताने हैं। ये दिसंबर 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और इस टाइप से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है BST से कि या तो टोटल हाइट पूछेगा कि इस BST की हाइट कितनी होगी, या फिर राइट सब ट्री में कितने नोड्स होंगे, या फिर लेफ्ट सब ट्री में कितने नोड्स होंगे। तो वन बाय वन एक एक की को इंसर्ट कराना शुरू करते हैं। फर्स्ट की क्या है? 60। तो 60 हमारा बन गया रूट नोड, क्योंकि रूट पे कोई भी और एलिमेंट नहीं था। और जो BST है वो फॉलो करता है बाइंड सर्च प्रॉपर्टी को। सर्च प्रॉपर्टी मीन्स जो कोई भी न्यू एलिमेंट आएगा वो सबसे पहले चेक करेगा रूट पे। अगर रूट से छोटा है तो लेफ़्ट में जाएगा, रूट नोड से बड़ा है तो राइट में जाएगा। तो 60 को हमने एज अ रूट बना दिया क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट है 25। अब 25 60 के साथ कंपेयर करेगा, छोटा है तो लेफ़्ट में आएगा और यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट की क्या है? 72। 60 से कंपेयर किया, बड़ा है तो राइट में 72। देन 15 60 से छोटा है, लेफ़्ट में आया। 25 से छोटा है, 25 के लेफ़्ट में आया। उसके बाद 30। अब 60 से छोटा है, लेफ़्ट में आया। 25 से बड़ा है तो राइट में आया। नेक्स्ट 68। 60 से बड़ा राइट, 72 से छोटा लेफ़्ट, तो 72 के लेफ़्ट में आएगा 68। देन 101। 60 से बड़ा, 72 से बड़ा, तो 72 के राइट में। देन 13। 60 से छोटा, 25 से छोटा, 15 से छोटा, तो 15 के लेफ़्ट में। देन 18। 16 से छोटा, 25 से छोटा, 15 से बड़ा, तो राइट में। 47। 60 से छोटा, 25 से बड़ा, 30 से बड़ा, तो राइट में। एंड लास्ट सेकेंड वन 70। 60 से बड़ा, 72 से छोटा, 68 से बड़ा, तो 68 के राइट में। 34 लास्ट एलिमेंट। 60 से छोटा, 25 से बड़ा राइट में, 30 से बड़ा राइट में, 47 से छोटा लेफ़्ट में। तो ये हमारा ट्री रेडी हो गया है जो कि BST बाइनरी सर्च ट्री है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं जो कि लेफ़्ट सब ट्री में प्रेजेंट हैं इस ट्री के अंदर। तो इनको अब हम इजीली काउंट कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन हमारा लेफ़्ट सब ट्री होता है और इधर वाला पोर्शन हमारा राइट सब ट्री होता है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नोड्स आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? C ऑप्शन 7 विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसी क्वेश्चन में मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं ले रही। इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछा होता व्हाट विल बी द हाइट ऑफ BST, ये कीज़ गिवन होती हमें और उसके बाद पूछता कि कितनी हाइट है इस ट्री की, तो हाइट कितनी होती? ये हमारा लेवल कौन सा होता है? 0, देन लेवल 1 एंड देन लेवल 2 एंड देन लेवल 3 और लास्ट लेवल 4। और जो हाइट होती है वो इक्वल टू मैक्सिमम लेवल। तो हाइट यहाँ पे कितनी होती हमारी? 4। तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फुल बाइनरी ट्री विद n लीव्स कंटेन। हमारे पास कौन सा ट्री है? फुल बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री मीन्स एटमोस्ट 2 चाइल्ड होने चाहिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा चाइल्ड बाइनरी ट्री में नहीं होंगे। और फुल बाइनरी ट्री है तो फुल बाइनरी ट्री मीन्स या तो 0 चाइल्ड होंगे या तो 2 चाइल्ड होंगे। फुल बाइनरी ट्री में अगर हमारे पास है n लीव्स तो इसके लिए एग्जाम्पल क्रिएट करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रूट नोड
उसके बाद लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, 2 नोड्स इसके लीव्स हो गए। अब फुल बाइनरी ट्री है, n लीव्स हैं, अब यहाँ पे तो 2 हैं, तो टोटल कितने हुए, 3 नोड्स हो गए। एक लेवल और आगे बढ़ा लेते हैं, 2 नोड्स, देन इसको फिर से आगे फर्दर। तो यहाँ पे अब हमारे कितने नंबर ऑफ लीफ नोड हैं, 1 2 3 4। लीफ नोड कौन से होते हैं, जिनका फर्दर कोई चाइल्ड नोड नहीं होता। तो n की वैल्यू क्या दी है, सपोज n इक्वल टू 4, 1 2 3 4, 4 हमारे यहाँ पे लीफ नोड हैं। और ये फुल बाइनरी ट्री था, तो इसलिए हमने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ली है, हर एक नोड को फुल किया है। तो यहाँ पे हमें बताने हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने नोड्स हैं, 1 2 3, 3 + 4 7। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आए हमारे, 7 आए। अब 7 पुट करके देख लेंगे ऑप्शन में किससे आता है। n 4 थे, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। log n, log 4 बेस 2, 2 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर 4 16 हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो गया। 2n - 1, तो 2 × 4 - 1 मीन्स 8 - 1, 7 नंबर ऑफ नोड्स हमारे फुल बाइनरी ट्री में है, अगर हमारे पास है n लीफ नोड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता n इंटरनल नोड हैं तो हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते, तो इसी एग्जांपल से इसको भी कर लेते। अगर हमारे होते n इंटरनल नोड, तो यहाँ पे इंटरनल नोड कितने हैं, 1 2 3। इंटरनल नोड कौन से होते हैं, जिनके फर्दर आगे चाइल्ड नोड होते हैं, जो लीफ नोड नहीं होते। तो यहाँ पे ये 3 नोड ऐसे हैं जो कि इंटरनल नोड हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, n = 3। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, टोटल तो सेम है, 7 है। तो उससे हमारा अगर ऑप्शन में एक और ऑप्शन होता 2n + 1, तो उस टाइम पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता, 2n + 1 मीन्स 2 3 6 + 1 7 नंबर ऑफ नोड्स व्हेन n इंटरनल नोड्स इन फुल बाइनरी ट्री। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि n लीव्स होंगे तो कितने नंबर ऑफ नोड होंगे, और n इंटरनल नोड होंगे तो कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे। ये बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लीव्स देगा, n लीव्स देगा और टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछेगा। तो आपको एग्जाम्पल लेके और इस तरीके से सॉल्व करना है, या फिर आप इन दोनों पॉइंट्स को रिमेंबर भी रख सकते हैं, तो भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एक LCS दिया है, ये क्वेश्चन एल्गोरिदम से लिया है। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस ऑफ x, कोई एक x सीक्वेंस है और कोई एक y सीक्वेंस है। यहाँ पे 2 सीक्वेंस प्रेजेंट हैं, इनमें से हमें फाइंड करनी है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और वो कॉमन होनी चाहिए। तो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, A B C B D A B, B D C A B A। अब यहाँ पे कॉमन देखते जाते हैं, स्टार्टिंग से लेते चलना है, कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए। तो A स्टार्टिंग में तो नहीं है, B यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। हमें बड़े से बड़ी कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड करनी है, B, देन उसके बाद C हो सकता है, C दोनों में है। उसके बाद B, ये B हो सकता है, एंड देन A हो सकता है। तो एक लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस हमें क्या मिली, B C B A। उसके बाद अगर कोई और चेक करनी हो तो अगर हम चेक करते A यहाँ पे है, A यहाँ पे भी है, ठीक है, कॉमन हो गई। देन उसके बाद B यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी है और A तो ये हमारी होती 3 लेंथ की A B A। लेकिन इसमें पूछता है लॉन्गेस्ट, सबसे बड़े वाली सीक्वेंस होनी चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे एज ए कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद अगर कोई और B C A B, ये भी हो सकती थी B C A B। तो यहाँ पे कितनी लेंथ की मैक्सिमम पॉसिबल लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है, 4 लेंथ की। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
या फिर या तो हमारे इसमें पूछता है लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस की लेंथ कितनी है, या फिर पूछ सकता है कि जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस हमारी आएंगी इन दो सीक्वेंस से उनकी वो कितने नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है। तो यहाँ पे हमें कितनी सीक्वेंस मिली है 2, BCBA और BCAB। तो आज की क्लास में तो हम इतना ही करते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।